स्पेशली हम लोग जो है वो इकोनॉमिक्स को देखेंगे और जो है वो दृष्टि के इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं। एनसीईआरटी की क्लास जो है वो 9th को देखेंगे और ये जो है वो अब मैं आपको दृष्टि से करा रही हूँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है जो है वो 9 से आप देख सकते हैं, 9 से लेकर के जितने भी 12 तक के जो है वो आपका जो है वो इकोनॉमिक्स को देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जो है वो बताया जा रहा है पालमपुर गाँव की जो है वो कहानी है। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है पहले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से जो है किन-किन आपका जो है चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होता है। तो श्रम की भी होती है, भूमि की, मानव जो है वो पूँजी की भी, भौतिक पूँजी की भी होती है। तो चारों जो है वो सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो डी आपका कथन सत्य हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो तो वॉच करते हैं आप लोग, लेकिन मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक एंड शेयर भी करते हैं। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे आपको सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आप अगर मैं वीडियो बनाती हूँ, आप अगर मान लीजिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मेरे व्यूज़ ही नहीं आएँगे, तो उस चीज़ को जो है वो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरे कंटेंट पसंद नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, मेरे बातों को, कि मेरे जो है वो व्यूअर्स जो है अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और मैं अच्छे-अच्छे कंटेंट आपको ऐसे भी प्रोवाइड करती हूँ और आगे भी करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरी इस विनती को आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, पहले प्रश्न में डिटेल से देखेंगे। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता है भूमि एवं अ, भूमि तथा अन्य जो है प्राकृतिक संसाधन, जैसे आपका जो है जल, वन और खनिज हो जाएँगे, ठीक है। दूसरी आवश्यकता की बात करें तो श्रम, अर्थात जो लोग आपका काम करेंगे, कुछ उत्पादन क्रिया में ज़रूरी आपका कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा आपका पढ़े-लिखे कर्मियों की जो है वो आपका ज़रूरत होगी। जबकि दूसरी क्रियाओं के लिए जो है वो शारीरिक कार्य करने वाले जो है श्रमिकों की जो है वो ज़रूरत होती है। तीसरी जो है वो आपका आवश्यकता भौतिक पूँजी की होती है। आगे बताया जा रहा है, चौथी आवश्यकता जो है मानव पूँजी की हो जाता है। स्वयं जो है उपभोग हेतु या बाज़ार में बिक्री हेतु आपको उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक जो है पूँजी को एक साथ जो है वो कार्य करने जो है योग बनाने के लिए जो है वो ज्ञान और उद्यम की जो आवश्यकता होगी। इसे जो है वो मानव पूँजी आपका कहा जाता है, ठीक है। दूसरे प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पे बताना है कि कौन-सा सही नहीं है, असत्य कथन को बताना है। भौतिक पूँजी के अंतर्गत नकद आपका जो है मुद्रा, कच्चा माल इत्यादि जो है मदों को अस्थायी पूँजी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। भौतिक पूँजी में, भौतिक पूँजी के अंतर्गत जो है वो भवन भी होता है, मशीन भी होता है, औजार भी इत्यादि मदों को कार्यशील आपका पूँजी कहते हैं, ठीक है। तो ये अस्थायी पूँजी था, ये कार्यशील पूँजी हो जाएगा, भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पूँजी जो है वो भौतिक पूँजी को अस्थायी पूँजी और कार्यशील पूँजी के रूप में आपका बाँटा जाता है, ये गलत हो जाएगा, तो 3 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 ही असत्य है, ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भौतिक पूँजी जो है उत्पादन के लिए एक आवश्यक आपका कारक है। भौतिक पूँजी के अंतर्गत औजार, मशीन, भवन, कच्चा माल तथा आपका नकद, आपका मुद्रा जो है वो मदें आती है। इसलिए कथन 1 और 2 जो है वो सत्य है। औजार, मशीनों और जो है वो भवनों का उत्पादन में जो है कई वर्षों तक आपका उपयोग होता है, इसलिए इन्हें अस्थायी पूँजी आपका कहा जाता है, ठीक है। कच्चा माल और नकद आपका मुद्रा को जो है कार्यशील आपका पूँजी कहते हैं, इसीलिए कथन 3 जो है वो सत्य नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है तीसरे नंबर प्रश्न में कि भारत में जो हरित क्रांति के संदर्भ में जो है नीचे दिए कथनों पे विचार कीजिए, कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, हरित जो है क्रांति के दौरान चावल, गेहूँ की जो है खेती पर अधिक बल दिया गया, बिल्कुल सही है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1960 के दशक के अंत में हुई, ये भी सही है। किसानों ने हरित क्रांति के दौरान अधिक आपको उपज वाले बीजों का जो है वो प्रयोग किया, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो तीनों कथन क्या है, सही हो जाएगा, आपका डी जो ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो है कथन सत्य है। 1960 के दशक के जो है अंत में हरित क्रांति ने जो है भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा जो है गेहूँ और चावल की खेती के तरीके आपका सिखाए। इस कारण जो हरित क्रांति का प्रभाव आपका मुख्य रूप से गेहूँ और धान की खेती पर ही आपका दिखाई पड़ता है। परंपरागत आपका बीजों की तुलना में HYV आपका जो है बीजों से एक ही जो है वो पौधे से आपका ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा होती है, यानी हाई यील्ड जो है वैरायटी के जो है वो बीज होते हैं उसमें,
ठीक है? इस जिसके जो है वो परिणाम स्वरूप ज़मीन के जो है उसी टुकड़े के पहले की अपेक्षा जो है अधिक आपका जो है अनाज की पैदा यानी जो है अनाज की मात्रा पैदा होने लगती है। हरित क्रांति का जो है प्रभाव मुख्य रूप से किन-किन आपका क्षेत्रों में था, तो आपको पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत में जो है हरित क्रांति का जो है प्रभाव संपूर्ण आपका भारत में ना होकर के जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी जो है वो उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र तक ही आपका सीमित रहा। इन क्षेत्रों के लिए के जो है किसान संपन्न थे तथा आपका समृद्ध आपका हरित क्रांति के प्रयोग की जाने वाली तकनीकी आपकी महँगी थी। इसलिए यहाँ के जो है वो किसानों ने खेती की के जो है वो आधुनिक तरीकों का सबसे जो है पहले प्रयोग किया। किसानों ने ट्रैक्टर और फसल आपका लगाने के लिए मशीनें आपका जो है खरीदी जिसमें जो है वो काम को तेज़ कर दिया गया, ठीक है? और इससे जो है वो उन्हें गेहूँ की जो है ज़्यादा आपका पैदावार प्राप्त हुई, ठीक है? संसाधन के रूप में लोग को देखेंगे दिए, चलिए यहाँ देखते हैं। तो ये जो है वो दूसरा चैप्टर हो जाएगा संसाधन के रूप में लोग। मानव पूँजी के संदर्भ में दिए गए जो है विचार करना है, मानव पूँजी में निवेश हो गया, भौतिक पूँजी की ही आपका भाँति प्रतिफल प्रदान जो करता है, बिल्कुल सही है। जब शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा आपका मानव संसाधनों को विकसित किया जाता है तब इसे जो है मानव पूँजी आपका निर्माण कहते हैं, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, सी कथन सत्य हो जाएगा। उपरोक्त दोनों जो है कथन सत्य है, थोड़ा ब्लर है लेकिन मैं पढ़ देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मानव पूँजी में आपका निवेश यानी शिक्षा जो है वो आपका प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा भौतिक पूँजी को ही जो है वो भौतिक पूँजी की ही भाँति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक जो है वो आपको शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों को उच्च उत्पादकता के कारण होने वालों जो है वो आपका उ उच्च उत्पादकता के कारण होने वाले अधिक आय और साथ ही अधिक जो है स्वस्थ आपका जो है लोगों को उच्च उत्पादकता के रूप में इसे जो है प्रत्यक्ष आपका तौर पे देखा जा सकता है, ठीक है? जब आपका शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं और जो है प्रशिक्षण में निवेश किया जाता है तो जनसंख्या मानव पूँजी में बदल जाती है, परंतु जब इस जो है शिक्षा तथा स्वास्थ्य जो है जनसंख्याओं को आपका शिक्षा तथा आपका स्वास्थ्य द्वारा पहले की अपेक्षा अधिक विकसित किया जाता है, तब हम जो है इसे मानव पूँजी निर्माण कहते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे आर्थिक जो है क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक आपका क्षेत्र में सम्मिलित है, तो विनिर्माण हो जाएगा। पशुपालन, वानिकी उत्खनन नहीं है, ये प्राथमिक है, द्वितीयक विनिर्माण है। विभिन्न आपका जो है वो आर्थिक क्रियाकलापों को 3 जो है प्रमुख आपका क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में जो है वो वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के जो है अंतर्गत बात करें तो कृषि हो गई, वानिकी होगी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। अगला बताया जा रहा है कि द्वितीय क्षेत्रों में जो है वो विनिर्माण को शामिल किया जाता है, तृतीयक क्षेत्रों में सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो आपने देख लिया तीनों क्षेत्रों को। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीयक क्षेत्रों में सम्मिलित है, तो सभी हो जाएंगे। बैंकिंग भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, संचार भी है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, आपका जो है बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन इत्यादि जो है वो सेवाएं शामिल की जाती हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कौन असत्य है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह आपका क्रियाएं जो वेतन या जो है लाभ के उद्देश्य से की जाती है और उनके लिए पारिश्रमिक का जो भुगतान किया जाता है, बाजार क्रियाएं आपका जो है वो कहलाती है। बिल्कुल सत्य है, असत्य नहीं है। जिन क्रियाओं में स्वयं जो है वो उपभोग के लिए उत्पादन होता है वे गैर बाजार क्रिया के अंतर्गत आती है, तो बिल्कुल ये सही है। असत्य आपका कोई भी नहीं है, ठीक है? तो दोनों सत्य है, ना तो एक और ना ही आपका दो जो है वो असत्य है, ठीक है? चलिए डिटेल देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों जो है कथन सत्य है। बाजार क्रिया में वेतन या लाभ के उद्देश्य से आपका की गई क्रियाओं के लिए जो पारिश्रमिक का जो भुगतान किया जाता है। इनमें जो है सरकारी सेवाएं सहित जो है वस्तु या जो है वो सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से जो है वो अभिप्राय आपका स्व उपभोग के लिए उत्पादन से है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का जो है उपभोग, प्रसंस्करण तथा अचल आपका जो है संपत्तियों का स्वलेखा आपका जो उत्पादन आता है, ठीक है? असत्य की बात करें, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं असत्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जनसंख्या की जो है वो आपका गुणवत्ता देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है, बिल्कुल सही है, असत्य नहीं है।
निरक्षर और अस्वस्थ आपका जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है, तो ये भी सही है। आपका सत्य नहीं है तो डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। दोनों सत्य ही है। यहाँ पे जो है वो उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के जो है लोगों द्वारा आपको प्राप्त कौशल आपका निर्माण पर निर्भर करती है। अतः जनसंख्या की गुणवत्ता देश की जो है समृद्धि दर आपका निर्धारित करती है। निरक्षर और अस्वस्थ आपका जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है, जबकि साक्षर और अस्वस्थ आपका जनसंख्या परिसंपत्तियाँ आपका होती हैं। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब आपका प्रचलित मजदूरी की दर पर जो है काम करने के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार आपका नहीं मिलता। तो ये क्या होता है? बेरोजगारी होता है। डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बेरोजगारी आपको उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित आपका जो है मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को जो है रोजगार आपका प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्रम बल जो है जनसंख्या में किस जो है वो आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है, तो 15 से 59 वर्ग के। बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। श्रम बल जो है वो जनसंख्या में वे लोग शामिल आपके किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के बीच होती है। आगे बताया जा रहा है क्या? यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन प्रश्न बेरोजगारी की सर्वोत्तम आपका व्याख्या करता है? तो ये जो है वो आपका जिस कार्य को कम व्यक्ति आपका कर सकते हैं उसके जो है अधिक व्यक्तियों द्वारा करना जो है वो करना, परंतु उत्पादकता में कोई आपका वृद्धि ना होना। तो यही आपका जो प्रश्न बेरोजगारी है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी के जो अंतर्गत लोगों के पास आपका भूखंड होता है, जहाँ उन्हें जो है काम मिलता है और लोग जो है नियोजित यानी काम करते हुए जो है प्रतीत होते हैं। ऐसा प्राय कृषिगत आपका काम में लगे आपका परिजनों में होता है। ठीक है। किसी जो है वो कार्य में आपका 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें जो 8 लोग आपका लगे हैं। इसमें 3 लोग जो है अतिरिक्त है। ठीक है। यदि आपका 3 लोगों को जो हटा दिया जाए तो भी जो है वो खेत की उत्पादकता में कोई जो है कमी नहीं आएगी। आवश्यकता से अधिक से जो है वो 3 अतिरिक्त लोग जो है प्रच्छन्न आपका रूप से बेरोजगार हैं। आगे बताया जा रहा है कि भारत के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रच्छन्न प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक आपका पाई जाती है? तो ये कृषि क्षेत्र में है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं भारत में जो है वो कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न आपको बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई जाती है। 10 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन मौसमी बेरोजगारी को जो है वो सही तरीके से परिभाषित करता है? जब किसी जो है खास फसलें आपको मौसम में ही आपका रोजगार प्राप्त हो, तो ये जो है वो आपका मौसमी बेरोजगार होता है। डी बिल्कुल सही है। मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत लोग जो है वो आपका लोग वर्ष के कुछ महीनों में ही जो है रोजगार प्राप्त करते हैं। कृषि पर जो है वो आश्रित लोग आमतौर पे आपका कृषि पर आश्रित लोग जो है आमतौर पे इस तरह जो है कि समस्या का सामना करते हैं। वर्ष में कुछ जो है वो व्यस्त आपका मौसम होते हैं जब जुताई, बुआई, गहाई तथा आपका निराई होती है। कुछ विशेष आपका महीनों में ही जो है वो आपका कृषि पर लोग आपका जो है वो निर्भर लोगों को काम मिल पाता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे सही कथन बताना है। बेरोजगारी में जो है वो वृद्धि किसी भी जो है वो अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने की सूचक है। बिल्कुल सही है। बेरोजगार जो है लोग आपका जो है अर्थव्यवस्था के लिए देयता होते हैं। बिल्कुल सही है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका दोनों जो है कथन सत्य है। बेरोजगारी का जो है अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर अहितकर प्रभाव पड़ता है। अतः बेरोजगारी में वृद्धि आपका मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था की सूचक है। यह उन संसाधनों की बर्बादी करती है जिन्हें आपको सही ढंग से नियोजित किया जा सकता है। यदि मानव को संसाधन के रूप में आपका उपयोग नहीं किया जा सका, तो वे जो है स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए जो है वो देयता बन जाएंगे। ठीक है, तो लायबिलिटी बन जाएंगे। चलिए यहाँ जो है वो आपका हम देखने वाले हैं निर्धनता एक चुनौती। तो ये जो है 3rd चैप्टर है। भारत में जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जो है स्वीकृति यानी कैलोरी आवश्यकता जो है प्रति आपका व्यक्ति प्रतिदिन कितनी होती है? तो आपका जो है वो ग्रामीण में 2400 कैलोरी और जो है वो आपका 2100 कैलोरी शहर में। ठीक है, तो याद रखेंगे डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत में जो है वो स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति आपका प्रतिदिन व नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति आपका प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो है वो अधिक शारीरिक आपका कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी
आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा जो है वो अधिक मानी जाती है। ठीक है। योजना आयोग ने जो है वो वर्ष 2012 में जो है वो आपका सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसमें जो है 2014 में अपनी जो है रिपोर्ट सौंपी। सी रंगराजन समिति के आधार पे अखिल भारतीय आपका जो है वो असर पे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है 900 आपका जो है 72 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए जो है वो 1407 जो है प्रति व्यक्ति आपका मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। मार्च 2015 में नीति आयोग द्वारा अरविंद पानागढ़िया की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसका जो है प्रमुख कार्य भारत में निर्धनता के आकलन हेतु विधि का सुझाव देना था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? तो आपका एनएसएसओ के द्वारा। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताया जा रहा है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष यानी प्रतिवर्ष सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिवर्ष आपका सर्वेक्षण कार्यालय अर्थात आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा आपका किया जाता है, एनएसएसओ के द्वारा, एनएसएसओ। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो है ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के बारे में देखेंगे। यह अधिनियम 1/3 जो है रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित करने का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य किसी वित्तीय आपका वर्ष में प्रत्येक जो है ग्रामीण परिवार के वैसे आपका सभी वयस्क सदस्यों को जो आपका कुशल आपका श्रम के लिए तैयार हो, कम से कम जो है वो 100 दिनों तक सुनिश्चित रोजगार जो है वो प्रदान करना है। तो दूसरा कथन सही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक को 30 दिन के जो है अंदर रोजगार उपलब्ध कराने का भी जो है प्रावधान है, ये गलत है। तो पहला और दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो आपका जो 1 और 2 सही है, ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है ए ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आपका ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा का उद्देश्य किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जो है ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम के लिए जो है तैयार हो 100 दिनों के रोजगार यानी जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र और जो है जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। अतः कथन 2 जो है वो सत्य है। इस प्रावधान की आपका तहत 1/3 जो है रोजगार जो महिलाओं के लिए सुरक्षित किए गए, इसलिए एक जो है वो कथन सत्य हो जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत जो है वो अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर आपका जो रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह जो है दैनिक आपका जो है बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। अतः आपका 3 कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि भारत में जो है उच्च निर्धनता आपका दर के प्रमुख कारण है। तो जनसंख्या में ऊंचे आपका दर से वृद्धि, बेरोजगारी हो जाएगा, आय का असमानता, भूमि संसाधनों की कमी। तो 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चे पर असफलता के कारण आपका निर्धनता का दुष्चक्र अभी भी बना हुआ है। यद्यपि सिंचाई और जो हरित क्रांति के जो है प्रसार से आपका कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं, लेकिन इनका जो है प्रभाव भारत के कुछ क्षेत्रों जो है कुछ भागों तक ही सीमित रहा है। ठीक है। ऊँची जो है वो निर्धनता दर की एक और जो है वो विशेषता आय की असमानता रही है। संसाधनों की कमी और संसाधनों का असमान वितरण भी जो है वो आपका गरीबी के प्रमुख कारणों में शामिल है। ठीक है। भारत में जो है खाद्य सुरक्षा को देखते हैं, डियर चैप्टर 4 है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है खाद्य सुरक्षा, तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी जो है लोगों के लिए जो है सदैव पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता, पहुँच और इसे जो है प्राप्त करने का जो है वो सामर्थ्य। बिल्कुल सही है। प्राकृतिक आपदा जो है वो खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता है। तो सत्य सिर्फ एक है, दूसरा असत्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं खाद्य सुरक्षा के जो है आयामों में पोषण आपका युक्त खाद्य की उपलब्धता यानी पहुँच तथा उसे जो है वो प्राप्त करने के सामर्थ्य को शामिल किया गया था। कथन एक सत्य है। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में जो है खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारण में संचित आपका पिछले जो है वर्षों में स्टॉक से है। पहुंच का जो है अर्थ है आपका खाद्य जो है प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। समर्थ का अर्थ है कि आपका लोगों के पास जो है अपने भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पौष्टिक जो है भोजन आपका जो है खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। ठीक है। प्राकृतिक जो है वो आपदा जो है वो आपका खाद्य
सुरक्षा को प्रभावित करती है, ऐसे जैसे एक सूखे के कारण खाद्यान्नों के कुल जो है उत्पादन में कमी हो जाती है, जिससे कीमतें आपके बढ़ जाती है। कुछ लोग जो है ऊँची कीमतों पे जो है खाद्य पदार्थ आपका नहीं खरीद पाते। अगर यह आपदा अधिक समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यापक जो है वो भुखमरी से अकाल की स्थिति आपका जो है बन सकती है। इसीलिए कथन 2 जो है वो असत्य है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है दूसरे नंबर प्रश्न में, तो सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। तो भारत की खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में जो है कथनों पे विचार करना है। भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रम जो है वो सुनिश्चित किए गए हैं। खाद्य में जो है वो भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार ने संशोधित आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अंत्योदय आपका अन्य योजना जैसे जो है कार्यक्रम चलाए गए। तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हो जाएगा। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। खाद्य आपका सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज उपलब्धता और भी जो है सुनिश्चित हो गई है। इस व्यवस्था के 2 घटक है, बफर स्टॉक और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। पहला आपका बफर स्टॉक है, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली दूसरा है। बफर स्टॉक भारतीय जो है खाद्य आपका निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो भारतीय जो है वो खाद्य निगम द्वारा प्राप्त अनाज को जो है सरकार द्वारा विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब लोगों में वितरित करती है। इसे जो है सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली आपका कहते हैं। सार्वजनिक आपका वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और जो है लक्षित बनाने के लिए संशोधित आपका किया गया है। जून 1997 में सभी जो है वो क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के लिए सिद्धांत को अपनाने के लिए जो है वो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी, जून 1997 से। ठीक है, दिसंबर 2000 में एक विशेष आपका योजना अंत्योदय अन्न योजना आपका जो है वो प्रारंभ की गई, जिसमें आपका लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले निर्धन रेखा से आपका नीचे के परिवारों की पहचान की गई। तो अंत्योदय अन्न योजना 2000 में आपका पीडीएस जो है वो पब्लिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो है वो 97 में आई थी। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि दीर्घकालिक भुखमरी के संदर्भ में जो है कौन से निम्नलिखित कथनों में से आपका जो है कौन सा सत्य है। यह भुखमरी अपर्याप्त जो है खुराक से आपका उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही। कम आय होने के कारण दीर्घकालिक भुखमरी आपका लगातार बनी रहती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त तो दोनों कथन सत्य है। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं जो है वो गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आपका आहार आपका ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी जो है अत्यंत निम्न आय और जो है जीवित रहने के लिए खाद्य आपका पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। यहाँ 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। सहायकी यानी सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उपभोक्ता को बाजार कीमत की आपूर्ति के लिए आपका किया जाता है, बिल्कुल सही है। सहायकी में जो है वो घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आपका जो आय कायम रखते हुए उपभोक्ता आपका जो कीमतों को कम किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो दूसरा आपका जो है दोनों कथन सही हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। सहायिका यानी सब्सिडी वह आपका भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उपभोक्ता को बाजार कीमत की आपूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें घरेलू उत्पादकों के लिए जो ऊंची आय आपका जो है वो कायम रखते हुए उपभोक्ता आपका कीमतों को कम किया जा सकता है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो विचार करना है कौन सा सही हो जाएगा। न्यूनतम जो वो समर्थन जो वो कीमत के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम जो समर्थन कीमत में भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त आपका अनाज, गेहूं और चावल के भंडार को बफर स्टॉक कहा जाता है। तो पहला सही है, दूसरा सही है। सत्य कौन सा हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। सरकार जो है वो फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई
के जो है मौसम में पहले जो है न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा आपका करती है। भारतीय खाद्य जो है वो निगम अधिशेष से उत्पादन वाले राज्यों से जो है वो गेहूँ और चावल खरीदता है। खरीदे हुए जो है वो अनाज जो है वो आपका खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं, जिसे बफर स्टॉक आपका कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो बफर स्टॉक एक ऐसा आपका व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मूल्यों में उतार चढ़ाव से बचने के लिए और जो आकस्मिक आपातकालीन स्थितियों में खाद्य आपको सुरक्षा को जो है वो सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों का जो भंडार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए निर्गत जो है कीमत को देखेंगे। इस नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निर्गत कीमत का तात्पर्य क्या है। तो वह कीमत जिसके अंतर्गत बाजार कीमत से कम कीमत पर जो अनाज का वितरण गरीब आपका तबके को किया जाता है। तो निर्गत आपका कीमत हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सरकार अधिशेष उत्पादन वाले जो है वो आपका राज्य से अनाज खरीदती है और उसे जो है वो कमी वाले जो है वो क्षेत्रों में समाज के गरीब तबके के लोगों में जो है वो बाजार आपका कीमत से कम कीमत पे वितरित करती है। इस कीमत को ये जो निर्गत आपका कीमत कहते हैं। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि राशन कार्ड तथा उसे रखने वाले परिवारों के संबंध में नीचे दिए हुए युग्मों को सम्मिलित कीजिए। अंत्योदय योजना जो है वो आपका 2000 में आया था। तो ये निधन में भी आपका निधन में भी निधन को दिया जाता है। एपीएल जो है वो निर्धनता रेखा से नीचे गलत है। बीपीएल जो है अन्य लोगों को, तो दोनों कथन आपका असत्य है। पहला जो है वो सत्य हो जाएगा। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। निर्धनों में भी आपका निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड होते हैं। निर्धनता रेखा से नीचे के जो है वो लोगों को आपका बीपीएल दिया जाता है। अन्य जो है लोगों के लिए एपीएल कार्ड होता है। ठीक है, यहाँ जो है वो सत्य कथन बताना है। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पिछड़े ब्लॉक को लक्षित किया गया है, बिल्कुल सही है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लक्षित समूहन जो है वो सर्वजनीन आपका था, तो ये गलत है, पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय खाद्य जो निगम द्वारा अधिप्राप्त आपका अनाज को सरकार विनियमित आपका राशन दुकानों के माध्यम से समाज के जो है वो गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस कहते हैं। प्रारंभ में पीडीएस सबके लिए जो है वो था, यानी सार्वजनन थी तथा आपका निर्धन और गैर निर्धन के बीच कोई भेद आपका नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जो अधिक दक्ष और लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में दूर दराज तथा पिछड़े आपका जो है वो क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो है वो लाभ उठाने के लिए संशोधित यानी पुणे आपका गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। कब? तो आपका 1992 में एक कथन सत्य हो जाएगा। जून 1997 में सभी जो है क्षेत्रों में गरीब को जो है वो लक्षित करने के उद्देश्य यानी सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक प्रणाली जो है प्रारंभ की गई। निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक आपका कीमत नीति अपनाई गई, इसीलिए अतः जो है कथन 2 जो है वो सत्य नहीं है। लक्ष्य जो है सार्वजनिक आपका वितरण प्रणाली टीपीडीएस को अधिक जो है वो केंद्रित तथा गरीब आबादी के अत्यंत जो है वो गरीब आपका वर्ग तक जो पहुंचाने के लिए अंत्योदय अन्न योजना को दिसंबर 2000 में आपका शुरू किया गया। ठीक है, तो डियर ये 10 चैप्टर को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।